कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप है, उनकी चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक हुई है। ज़राए बता रहे हैं पैगामात में नंगरहार के ज़िला बहसूद के गांव करदी किज में फ़ज़ाई कार्रवाई का जिक्र किया गया और फ़ज़ाई बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए, ज़ख्मी भी हुए, ये जिक्र किया गया। सोशल मीडिया ग्रुप चैट है उसमें, और किज में फ़ज़ाई हमला हुआ, बड़ी तादाद में दहशतगर्द मलबे तले दब गए हैं। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक हुई है। ज़राए बता रहे हैं कि पैगामात में नंगरहार के ज़िला बहसूद के गाँव करदी किज में फ़ज़ाई कार्रवाई का जिक्र किया गया। एक बड़ी कारी ज़रब पहुंची है दहशतगर्दों को, चैट में इसका जिक्र भी किया गया। फ़ज़ाई बमबारी के नतीजे में मुतादिद दहशतगर्द हलाक हुए, ज़ख्मी भी हुए हैं। जो पैगामात एक दूसरे को दिए गए दहशतगर्दों की जानिब से, उनके मुताबिक किज में फ़ज़ाई हमला हुआ, बड़ी तादाद में दहशतगर्द मलबे तले अभी भी दबे हुए हैं। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक हुई। मेजर साहब, जाहिद महमूद साहब, आप बता रहे थे कि जो दहशतगर्दी अफगान सरजमीन कर रही है, अफगान सरजमीन दीगर ममालिक के खिलाफ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, आपसे सवाल करना चाहूँगा। इसमें भारत का बहुत ज़्यादा रोल है, सारी दुनिया इस बात को जानती है, और मोदी मार्का हक की खिफत मिटाने के लिए अब अफगानिस्तान के रास्ते इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ भी उसी शिकस्त ही हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना, इसको आप अगर पाकिस्तान ने ये किया, और आई एम श्योर पाकिस्तान का ही रिस्पॉन्स है, अभी आप थोड़ी देर में कोर्स स्टेटमेंट्स आ जाएंगी पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो इसको बताएंगे। लेकिन ये ऑपरेशन संदूर 2.0 है जी, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, और ये पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, ये प्रॉक्सी स्पॉन्सर को भी रिस्पॉन्स जा रहा है। दिस इज अ रिस्पॉन्स टू भारत ऑल्सो, ताकि इन अफगानिस्तान के रहने वाले ये टेररिस्ट जो हैं, या अफगानिस्तान के, अभी देखिए 70% के करीब टेररिस्ट जो पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, या जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वो अफगान नेशनल्स हैं। कोई उनकी ऐसे उनके कमांडोज में रहा है, कोई उनकी नेशनल आर्मी में रहा है, कोई कहाँ पे रहा है, कोई उनके डिप्टी गवर्नर का बेटे निकल रहे हैं, डिप्टी गवर्नर के। तो इट मीन कि ये स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट है। ये रिस्पॉन्स आप समझे कि भारत को भी जा रहा है जी, क्योंकि भारत के ये लोग हैं जिनको वो यूज कर रहे हैं। कल ये भारत से पूछेंगे जी आपकी खातिर, देखे वॉर हैज कम टू आवर हाउसेस। देखिए, आपने स्टेक क्रिएट करनी है, आपने एक डेटरेंस क्रिएट करनी है। पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी धमाके हो रहे हैं, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म एक्ट हो रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपकी डेटरेंस खत्म होती है। वॉर नाम ही मेंटेनिंग डेटरेंस, और अगर डेटरेंस खत्म हो जाए तो उसको रीगेन करने का तरीका है। पाकिस्तान ने आज बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हमारी, अगर आप एक रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, और पाकिस्तान का सबर पहले ही एक कहते हैं ना, वो पैमाना लबरेज हो चुका था, तो पाकिस्तान ने ये इनडायरेक्टली भारत को भी मैसेज दिया। और अगर भारत इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा तो भारत को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी डोमेन में ये कास्ट पे करनी पड़ेगी। दे विल नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। समझ लें कि पाकिस्तान की उनके ऊपर तवज्जो नहीं होगी, पाकिस्तान विल क्रिएट कास्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी, और अगर ये पाकिस्तान जिस तरीके से अगर ये रिस्पॉन्स गया पाकिस्तान की तरफ से, तो दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर आर्म्ड फोर्सेस। आई थिंक इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, और ये बढ़ेगा भी। ये भी मैं आपको बता दूं, यही सवाल आपसे मैं भी करना चाह रही थी जाहिद महमूद साहब, कि हम क्या आने वालों में मजीद एक्शन होता दिखाई देगा, मजीद एक्शन भी होंगे, मजीद कार्रवाइयाँ भी होंगी पाकिस्तान की जानिब से? पाकिस्तान जब क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज करेगा और 2 नॉच अप ही करेगा, जैसे इंडिया को रिस्पॉन्ड किया था पाकिस्तान ने मार के हक में, जो मुल्क या जो ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग इंडिविजुअल पाकिस्तान का रिजॉल्व को टेस्ट करेंगे, उनको क्विड प्रो को में ये डिसाइडेड फैसला है पाकिस्तान का कि अब रिस्पॉन्स जो है उन्हीं, बल्कि 2 नॉच अप जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर वो एक एक्शन करेंगे तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में 2 से 3 एक्शन करेगा।